हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ वृंदावन की गलियों में मैं बाहर निकल रही हूँ क्योंकि मंदिर से मैं आ गई थी। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था और मैं जा रही हूँ घर वापस अपने। और मैं आज जा रही हूँ घर अपने और इस पानी पीने में बिजी है क्योंकि गर्मी लग गई है। और हम लोग ये हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं रास्ते में हूँ और यहाँ अभी मैं वृंदावन में हूँ और यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ अपने घर के लिए। तो ये देखिए माँ वैष्णो देवी का जो धाम है वहाँ भी, और फिर ये मेरो वृंदावन करके और मैं निकल रही हूँ इससे बाहर। तो बने रहिए आप कंटिन्यू वीडियो में। और इसके बाद फिर मैं हाईवे पे आ गई और फिर मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। तो मैं यहाँ आ गई घर, और घर पे ये देखिए बैग वगैरह सारे रखे। इसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद मैं लग गई साफ सफाई में थोड़ी सी, क्योंकि मैं दिन में आ गई थी। ऐसा होगा 3 या 4 बजे का टाइम होगा कुछ। और रिशु देखिए कितना परेशान कर रहा है, क्योंकि बच्चे कहीं से भी आए तो वो थोड़ी देर रेस्ट किया जाते नहीं। तो उसके बाद फिर मैं लग गई काम पे। और फिर कितने भी गर्मियों का टाइम हो, 5 हो 4 हो, बहुत ज़्यादा धूप होती है। फिर ये सुबह मॉर्निंग की वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था और ये सारा सामान रूम में ही रखा है, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन खोल के रख गई थी। और इसके बाद मैं इसको बालकनी को साफ कर दूंगी और अच्छे से झाड़ झूड़ कर दे रही हूँ, क्योंकि आंधी तूफान आते रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, चाहे 1 दिन के लिए जाओ कहीं या 2 दिन के लिए जाओ। तो मैं यहाँ बहुत अच्छे से साफ सफाई कर रही हूँ। मैंने कि चलो थोड़ा झाड़ झूड़ कर देती हूँ। और फिर मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सामान लगाने लगी। ये मेरा स्टैंड है, बर्तन स्टैंड। वहाँ कुछ नहीं, किचन में व्यवस्था थी तो मैंने ये लिया था। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू मार के और सारा सामान लगा दूंगी, मशीन वगैरह बाहर रख लूंगी। तो यहाँ झाड़ू मेरा लगा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा कहीं से आओ तो इतनी ज़्यादा डस्ट निकलती है, बहुत ज़्यादा। और आंधी तूफान का टाइम हो तब तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ मैंने फिर थोड़ी सी अंदर भी करने लगी। मैंने कि चलो बाहर तो झाड़ दिया और भी मशीन अंदर ही है। और ये चेयर पे जो कपड़े रखे तो ये मैं वॉश करके गई थी, लेकिन हस्बैंड ने बाहर से उठा लिए थे। मैंने बोला मैंने कपड़े उठा लो बाहर से, तो उठा के इन्होंने ही रख दिए जल्दी में। तो अब मैं भी ध्यान भूल गई, क्योंकि बच्चों में इतना नहीं हो पाता जल्दी, सारा काम इधर से उधर देखो। फिर मैंने कि चलो ये मैं दोबारा से वॉश कर दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा इसे वो करने लगी। और इस पर मैं टॉवल डाल के रखती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कवर नहीं लिया है। और फिर इधर उधर खिसका के मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, डस्टिंग वगैरह करके। तो वो चीज़ें हो जाती हैं कहीं भी जाओ। और फिर उसके बाद जो साफ़ सफाई होती है, और ये दूसरे दिन की है जो मैं फिर अंदर आके और इसमें मैंने कि चलो इसे भी बेड वगैरह सही कर देती हूँ। और इसमें मैंने बेडशीट तो कल ही चेंज कर दी थी। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा दिया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पोछा वगैरह लगा दूं या धुलाई कर दूं, वो चीज़ें नहीं हुई थी। और यहाँ रिशु के मैं टॉयज भर के रख रही हूँ। और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई मैंने थोड़ी सी कर दें। और यहाँ रिशु थोड़ा गर्मी में परेशान हो रहा है, तो मैंने कि चलो उसके बाद फिर मैं इसे नहला दूंगी। तो वो चीज़ें, और फिर बच्चों के टॉयज हो ही जाते हैं। बच्चे कहीं से भी आए तो उन्हें टॉयज तो फैलाने होते ही हैं। इधर से काम हो, दूसरे नंबर बच्चों की सामान फैले हों तो वो फिर दोगुना काम बढ़ जाता है। और यहाँ ये मैंने कवर नहीं निकाला था इसका, तो मैं ये दूसरे कवर डाल गई थी। बेडशीट के साथ एक ही कवर था, तो फिर मैं अलग कलर डाल गई थी कवर, इसके पिलो कवर। और फिर मैंने कि चलो अब इसके कवर डाल दूंगी। कल बेडशीट तो बिछा दी थी लेकिन कवर नहीं डाले थे। और यहाँ मैं सभी ये फोल्ड कर दे रही हूँ, चादर वगैरह जो ओढ़ने की हैं। और यहाँ रिशु कर रहे हैं मस्ती। और इसके बाद फिर मैंने इसको नहला दिया। और ये मैं 2 जोड़ी कपड़े अपने गांव के बाहर, वहीं से जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ वो रहती क्यों ससुराल है, वहाँ से मैं लेके आई। मार्केट चली गई थी मैं बीच में, तो रिशु के लिए ये मैं 2 जोड़ी, और कुछ ऑनलाइन मैंने पर ऑर्डर किए थे लेकिन वो बहुत बड़ा साइज आ गया था। फिर मैंने एक रखा था और मैंने वापस कर दिए थे। इसके बाद फिर मैंने वहाँ अच्छे लगे तो मैंने कि चलो ले लेती हूँ, डेली यूज में क्या है, सही लग रहे थे। फिर इसके बाद मैं बैग से कुछ कपड़े निकाल के और इसको वो थोड़ा सेट कर देती हूँ, इसे निकाले। और फिर
वॉश भी करने हैं, तो मैंने कि चलो कपड़े निकालने के बाद थोड़े से निकाल लेती हूँ और थोड़े थोड़े करके मैं धुलती रहूँगी। और यहाँ जो टॉवल वगैरह फालतू रखी हुई थी, जैसे यूज करके मैं टांग गई थी और टांगने में तो फिर डस्ट वगैरह हो ही जाती है, और फिर मैं यहाँ इसे धुलने लगा देती हूँ। जब तक मशीन चलेगी तो मेरा और भी काम होता रहेगा, और साथ साथ मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ मैंने लगा दिया टाइमर और मशीन चलती रहेगी। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, तो चाय वगैरह तो हो ही गई, अभी खाना नहीं हुआ, तो मैंने कि चलो साफ सफाई थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि और इसको अच्छे से पोंछ के, कितनी भी किचन साफ पड़ी हो कुछ भी हो, और वो तो दोबारा होता ही है सब कुछ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं सारी। तो मैंने कि चलो इसको अच्छे से साफ सफाई कर दें। तो यहाँ मैंने दाल बनने रख दी है, और मैं यहाँ वो मिर्च देख रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च ख़त्म थी और हम नीचे देखा कि शॉप बंद है, और वो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन के लिए नहीं खुलेगी। तो मैंने कि चलो जो सूखी रखी थी मिर्च, मैंने कि इसी को काट के डाल देती हूँ। और यहाँ बना रही मैं छिलका वाली दाल उड़द की, क्योंकि थोड़ी उड़द की दाल अच्छी भी मुझे लगती है, और छिलका वाली मैं सिंपल दाल बना रही हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन भी थोड़ी होती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर छिलके वाली ही दालें यूज करती हैं, और यूज वैसे करनी भी चाहिए, अच्छी होती हैं। और जिसको नहीं पसंद होती हैं तो वो लोग आराम से कैसी भी खा सकते हैं। तो हमें यहाँ ज़्यादातर छिलके वाली दालें यूज करते हैं, और दोनों तरह की दालें रखते हैं। तो यहाँ मेरा खाना हो गया तैयार, और खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से लग गई यहाँ, थोड़ा सा मशीन वगैरह सेट कर दिया। तो मैंने कि चलो इसे थोड़ा दोबारा से झाड़ देती हूँ, जो कि मुझे धुलाई भी करनी है, और इसके लिए फिर मैं थोड़ा, और ये देखिए तब भी थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है जब खाना बनाने के बाद। और फिर दिन में भी थोड़ी हवा चलती रहती है, तो उसकी वजह से डस्ट आ ही जाती है। और फिर मैं यहाँ इसमें थोड़ा झाड़ झूड़ करने लगी मशीन की, मैंने कि पोंछ दूँ इसको। और फिर मैं अंदर आई, तो अंदर मैं सामान समेटने लगी आके। यहाँ मैंने सामान सारा समेटने के बाद, जो हम लोग आए थे, और कहीं से आओ तो इतना ज़्यादा सामान फैल ही जाता है, तो मैंने वो सारा एक साइड कर दिया और जहाँ का तहाँ रख दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी ये टेबल की डस्टिंग करने लगी, और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और यही चीज़ें हो जाती हैं, कहीं से भी आओ तो बहुत सारी डस्ट इधर से उधर लगी होती है, कितना भी कम टाइम हो तब भी हो ही जाता है काम। तो यहाँ से मैंने कि चलो थोड़ा सा सामान एक तरफ करके, और फिर मैं इसमें
और काम देखती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सारे होते रहते हैं। और फिर बच्चों में, और इसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे खिसका देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे काम हो जाते हैं कि करते करते कहीं से भी आओ। एक तो ढेर सारे कपड़े, और यहाँ रिशु की चल रही है मस्ती। रिशु को नहला दिया, और ये इसकी आदत है, अगर तुम झाड़ू लगाने में जरा से बैठ भी जाओ, और बैठने में क्या, जब अभी मेरा झाड़ू छोटा हो गया ना, तो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मैं ले नहीं पाई। उसकी वजह से मुझे थोड़ा कभी कभी ना बैठ के कहीं से नीचे से निकालना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये मेरे पीठ पे चढ़ने लगता है। तो मैंने कहा बेटू ऐसे नहीं, और इसे लगेगा कि मम्मा झूला झूला रही है, क्या कर रही है। इसे ऐसे हिलते हुए बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह से ये पीठ पे टेक लेने लगता है। और यहाँ मेरा झाड़ू भी लगा जा रहा है। तो मैं यहाँ डस्टिंग और झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ धुलाई करने लगी। मैंने कि चलो बालकनी, और मेरे सारे रूमों के बाहर बालकनी एक पड़ती है। मेरे टोटल 3 बालकनी आती हैं, और ये अंदर वाले रूम की बालकनी है। मैंने शायद आपको कभी नहीं दिखाया इस साइड। और इस साइड ये बॉक्स, कुछ खाली बॉक्स रखे हुए हैं जो सामान वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैंने इनको खोल के नहीं रखा, क्योंकि मैं सोच रही कुछ मंदिर में बना लूं, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचाई पे मंदिर बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा टेबल का काम करेगा। इस वजह से मैं इनको नहीं हटा रही हूँ, या नहीं वैसे फोल्ड करके रख रही हूँ। तो यहाँ मैं धुलाई करती जा रही हूँ। और ये मेरा कूलर का वो स्टैंड रखा, उसी के ऊपर मैंने सारा सामान सेट कर दिया, क्योंकि उस टाइम कूलर था, तो कूलर का फिर मैंने स्टैंड नहीं बेचा था, क्योंकि वो सही स्टैंड था। तो मैंने कि चलो बना रहने दो, कभी कभी काम आ जाए, तो उसकी वजह से मैं रखे रही। और यहाँ थोड़ा फालतू का सामान रहता है, ये अंदर वाले रूम में पड़ता है। और इसी साइड फिर मैंने अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी, वाइपर भी लगा दिया, तो ये बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मैं यहाँ एक बालकनी साफ कर चुकी हूँ, और यहाँ मैं आ गई दूसरी बालकनी में। और ये ना बहुत ज़्यादा इनमें मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने कि चलो इनको थोड़ा सा साफ कर दूँ। तो मैं पानी डाल के साफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा लगा दूँगी, एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो वही साफ कर, और कहीं से आओ तो वो जल्दी काम होता है, वो लेट होता है तो होता है, लेकिन सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहें तो इतना एक बार नहीं ध्यान देते हैं। और कहीं से आने के बाद बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग कुछ जल्दी भी कर जाते हैं काम की, चलो कल तो किया ही था, आज भी कर लो। और यहाँ ये रिशु का स्ट्रॉलर है, जो मैं ये अभी बाहर ही रखा हुआ है, मैंने फोल्ड करके नहीं रखा है, और इसकी वजह से मैं इधर ही साइड रखे हूँ इसे। और फिर मैं इसे अच्छे से वाइपर से साफ कर देती हूँ, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। और इसके बाद मैं आ गई ये तीसरी बालकनी में, जहाँ मैं मशीन वगैरह रखी हुई है, क्योंकि वो 2 बालकनी ना बहुत छोटी छोटी हैं, और ये सबसे बड़ी बालकनी है, इसमें सबकी मशीनें रखी हुई हैं सभी लोगों की। इसी साइड और इसी साइड पानी की भी व्यवस्था है, तो मैं इसे स्टैंड को भी धुल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ी मिट्टी वगैरह थी। तो मैंने कि चलो इसको भी एक तरफ से ही साफ करते जाएं। और इसको फिर मैं धुलाई करने लगी। तो इसको भी धुलाई करने के बाद फिर मैं अच्छे पोछा भी लगा दूंगी। और मैंने कि चलो धुलाई कर दूं, क्योंकि धुलाई में ना बहुत अच्छे से मिट्टी वगैरह होती है और वो निकल जाती है। और बालकनी होती है तो बालकनी में तो आती है मिट्टी चारों तरफ से, चाहे हवा थोड़ी चले कुछ भी हो। तो उसकी वजह से फिर मैं धुलाई करनी जरूरी समझती हूँ कि धुल के अच्छे से मिट्टी साफ हो जाती है। उसके बाद मैं आई तो पोछा लगाने के लिए, मैंने चलो पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि यही
पोछे वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नहा लिया, और नहाने के मैंने के बाल भी धुल लिए, क्योंकि गंदे होते हैं। कहीं से भी सफ़र में आओ तो गंदे तो हो ही जाते हैं। फिर घर पे साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा बाल वगैरह में डस्ट लग जाती है, तो मैंने कि चलो बाल भी धुल लेती हूँ। और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि सब्जी लेनी है। और वैसे तो नीचे मिल जाती थी, लेकिन अभी वो नहीं आ रही हैं, तो मैंने कि चलो मार्केट ही से ले आते हैं सब्जी, क्योंकि सब्जी घर पर नहीं थी। तो इसके बाद तो यहाँ मैं नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए, कपड़े भी डाल दिए थे, और मैं हो गई फ्री। और मैं जाऊंगी अब मार्केट, पूजा भी कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर मार्केट जाऊंगी, क्योंकि सब्जी लानी है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।